बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाजरीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद है। आज का हमारा मौजू बहुत ही एहसास नोयत का है। मेरे पास अक्सर बेशुमार मैसेजेस और फ़ोन कॉल आती हैं और उनमें अक्सरियत का एक सवाल होता है कि क्या हमल के दौरान मियाँ बीवी का एक ही वक्त में डिस्चार्ज होना ज़रूरी है। मैं अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये एक बहुत बड़ी जो गलतफहमी हमारे यहाँ पैदा हो चुकी है उसका अज़ाला करने के लिए ये प्रोग्राम मैंने तरतीब दिया है। तो इसका जवाब ये है कि बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होता, चूँकि डिस्चार्ज का ताल्लुक मर्द के साथ है, ख़वातीन के साथ ऐसा कुछ नहीं होता और ना ही कोई इस तरह की कोई मेडिकल साइंस के अंदर इस तरह के कोई लिटरेचर या इस तरह की कोई बात मौजूद है कि हमल ठहराने के लिए औरत और मर्द का एक ही वक्त के अंदर डिस्चार्ज होना ज़रूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बिल्कुल गलत आ रहा है और एक गलत बात पर मबनी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों से हमें दरगुजर करना चाहिए और ऐसी कोई मेडिकल साइंस के अंदर कोई चीज़ें नहीं हैं। जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि बाज़ ख़वातीन नहीं बल्कि अक्सर ख़वातीन जब सेक्स के दौरान सेक्स के अमल से गुजरती हैं तो उनकी वजाइनल से एक चिकनादार मादा डिस्चार्ज होता है जो वजाइनल को लुब्रिकेट करता है, जिससे मकसद ये होता है कि आला तनासुल आसानी से अंदर दाखिल हो सके। तो जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि बाज़ ख़वातीन के अंदर ये चिकनाहट वाला मादा ज़्यादा होता है, बाज़ में कम होता है और बाज़ में बिल्कुल नहीं होता। तो जिनके अंदर बिल्कुल नहीं होता तो वो जो डिज़ीज़ है उसको हम कहते हैं ड्राई वजाइना या खुश्क शर्मगाह। तो इंशाअल्लाह इस मौजू को फिर किसी प्रोग्राम में मौजू बहस बनाऊंगा। इसी तरीके से एक और चीज़ होती है जिसको हम मर्ज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन एक लफ्ज़ है मेडिकल के अंदर ऑर्गेज़म, ORGASM स्पेल करके। इसका मतलब ये होता है सेक्स की इंतहा को पहुंचना। ये मर्द भी सेक्स की इंतहा को पहुंच सकते हैं और औरत भी सेक्स की इंतहा को पहुंच सकते हैं। तो फिर यहाँ पर भी एक इसके मतलब सवाल किया जाता है कि क्या हमल के लिए फीमेल का ऑर्गेज़म के अंदर पहुंचना ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये ठीक है कि ऑर्गेज़म के अंदर बहुत ज़्यादा लज़्ज़त महसूस होती है, लेकिन हमल के लिए ये चीज़ें कभी भी रुकावट नहीं डालती। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस बात को आपने समझ लिया होगा। अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।